नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का योग आयुर्वेद भागवत ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बातें करेंगे, जानेंगे करक चतुर्थी करवा चौथ व्रत कथा के बारे में, करवा चौथ पूजन विधि के बारे में। पूजन सामग्री जो है अबीर, बुका हुआ, रोड़ी, चंदन, यज्ञोपवीत, नारा, नारियल, चावल, फूल माला, सुपारी, पान, फल, मिष्ठान, पीसी हल्दी, बतासा, कपूर, घी का दीपक, पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, घृत, मधु, धूप, अगरबत्ती, लाल रंग का वस्त्र, केले का खंभा इत्यादि सारा व्यवस्था करेंगे। करवा पूजन में कड़वा 2 ठो, गेरू, गाय का गोबर, सरई, चावल का लड्डू, शकरपिंडी, विविध व्यंजन, फारा, पूड़ी, खीर आदि, ऋतुफल, सिंघाड़ा, केला, नारंगी, गन्ना आदि व्यवस्था करेंगे। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ अथवा करक चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। इस दिन सौभाग्यवती स्त्रियों के लिए गणेश जी की पूजा करने का विधान है। भारतीय वाङ्मय में गणेश जी की पूजन किसी भी कार्य के प्रारंभ में करने की प्रथा सदैव से हो रही है, क्योंकि सभी देवों में इन्हें अनादि देव माना गया है। अतः गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम की जाती है। भगवान शिव पार्वती ने भी अपने विवाह के समय में सर्वप्रथम गणेश जी की ही पूजा की थी। इसका उल्लेख कवि कुल सम्राट गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने महाकाव्य में किया है। मुनि अनुशासन गणपतहि पूजे शंभु भवानी, अस सुनी संशय करिए नाही, सुर अनादि जिए जानी। गणेश जी विघ्न विनाशक देवता के रूप में माने जाते हैं, इसलिए किसी भी कार्य की निर्विघ्न पूर्णता के लिए इनकी पूजा आवश्यक कहा गया है। करवा चौथ के दिन व्रती को नित्य कर्म से निवृत्त होकर गणेश जी की पूजा के लिए मन में दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि मैं आज दिन भर निराहार रहकर गणेश जी के ध्यान में तत्पर रहूंगी और रात्रि में जब तक चंद्रोदय नहीं हो जाएगा तब तक निर्जला व्रत करूंगी। व्रत के दिन सायंकाल में घर की दीवार को गोबर से लीपकर उसके ऊपर गेरू की स्याही बना लें। उससे गणेश, पार्वती, शिव, कार्तिकेय आदि देवों की प्रतिमा बनित होते हुए चांद की आकृति भी उस दीवार पे बनानी चाहिए। पूजा काल में उस प्रतिमा के नीचे 2 करवों, तांबा, पीतल, मिट्टी आदि से निर्मित एक विशेष प्रकार का पात्र, जिसके सिर पर जल गिरने के लिए एक टोटी लगी रहती है, में जल भरकर रखना चाहिए। उस करवे के गले में नारा लपेटकर सिंदूर से रंगना चाहिए और उसकी टोटी में सरई एक प्रकार का तीर्ण की सीक लगानी चाहिए। तदंतर करवे के ऊपर चावल से भरा हुआ एक कटोरा रखकर सुपारी भी रखनी चाहिए। नैवेद्य के रूप में उस पर चावल का बना हुआ लड्डू, चावल के आटे में घी एवं शक्कर मिलाकर बनाया हुआ लड्डू, जिसे बोलचाल की भाषा में शकरपिंडी भी कहते हैं,
वहां रख दें। इसके अतिरिक्त प्रतिमा के पास खीर, पूरी, चावल के आटे में उड़द की पिट्ठी भरकर पकाया हुआ पकवान, इसे लोक भाषा में फारा भी कहते हैं, वह भी नैवेद्य के रूप में भगवान को अर्पित करें। इसके अतिरिक्त ऋतु फल के अनुसार सिंघारा, केला, नारंगी, गन्ना आदि जो भी कुछ भी पदार्थ उपलब्ध हो उसे भगवान को भक्ति पूर्वक कथा श्रवण करें और वहां अर्पण करें। कथा के अंत में पूर्व में स्थापित उन करवों को दाहिनी ओर से बाईं ओर और बाईं ओर से दाहिनी ओर करवे को घुमाकर स्थापित करें। इस प्रक्रिया को लोक भाषा में करवा फेरना कहते हैं। इस प्रकार विधि विधान पूर्वक पूजा करने से व्रती के ऊपर गणेश जी का प्रसन्नता होती है और उसके फल स्वरूप उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति और अखंड सौभाग्यवती का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप सभी का आज हम लोग करवा चौथ का कथा सुनेंगे, कथा श्रवण करेंगे। एक साहूकार के 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन साहूकार की पत्नी, उसकी सभी बहुओं एवं कन्या ने संयुक्त रूप से व्रत अनुष्ठान किया। सभी लोगों ने एक साथ सायंकाल में गणेश पूजन किया। पूजन के पश्चात साहूकार के सभी पुत्र भोजन करने बैठे। भोजन करते समय साहूकार के पुत्रों ने अपनी बहन से भी भोजन करने को आग्रह किया। बहन ने उत्तर दिया, तुम सभी लोग भोजन कर लो, मैं चंद्रदेव के निकलने के पश्चात और आराध्य देने के बाद ही भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने कुछ दूरी पर मैदान में अग्नि जला दी। उस अग्नि के प्रकाश को छलनी में से दिखाकर कहा, बहन देखो सामने चंद्रमा निकल आया है, अब तुम भी भोजन कर लो। भाई की बात सुनकर उस कन्या ने अपनी भाभियों से भी यह बात जाकर बताई और कही कि भाभियां इस कपटपूर्ण बात को जानती थी। उन्होंने उससे कहा, अभी चांद नहीं निकला है, तुम्हारे भाइयों ने अग्नि के प्रकाश द्वारा तुम्हें चंद्रमा के उदित होने का आभास कराया है। परंतु अपनी भाभियों की बात पर उस कन्या ने कोई ध्यान नहीं देकर आराध्य दे डाला और उसके बाद भोजन भी कर लिया। उसके इस कृत्य से गणपति भगवान अत्यधिक रुष्ट हो गए, जिसके फलस्वरूप उस कन्या का पति भयंकर रोग से ग्रस्त हो गया। चिकित्सा आदि कराने में संचित धन सारे नष्ट हो गया और वह अत्यंत शोकाकुल होकर कष्ट भोगने लगी। कष्ट भोगने के बाद जब उसे अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वह बारंबार मन में पश्चाताप करने लगी। उसने अपनी भूल के लिए गणेश जी से क्षमा याचना की और व्रत को पुनः भक्ति पूर्वक पूरा किया। उसकी आराधना से गणेश जी प्रसन्न हो गए और सभी कष्टों का निवारण करके उसे धान्य पूर्ण कर दिया। अतएव इस व्रत को जो प्राणी विधि पूर्वक संपन्न कर लेता है उसकी सभी आशाएं पूरी हो जाती है। इस प्रकार कथा श्रवण करने के पश्चात चंद्रोदय को हो जाने पर चंद्रदेव को आराध्य प्रदान करना चाहिए। आराध्य में जल, पुष्प, अक्षत, चंदन एवं ऋतु फल को देना चाहिए। घी का दीपक जलाकर चंद्रदेव को दिखाना चाहिए। आराध्य
दान काल में ओम चंद्राय नमः इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना चाहिए। इसके अंतर 4 बार परिक्रमा कर चंद्रदेव को दंडवत प्रणाम करें। इतना कर लेने के पश्चात घर में वृद्धजनों को भोजन कराकर स्वयं भोजन करें। फिर मिलते हैं इसी तरह किसी अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए